दोस्तों जब मैंने टच स्क्रीन मॉनिटर लिया था तो मैंने इसकी वीडियो बनाकर डाल दी थी। तब उसके बाद कुछ लोगों की मेरे पास कमेंट आए, सर इसके लिए स्टाइलिश कौन सा लें। दोस्तों जब मैंने टच स्क्रीन मॉनिटर लिया था मुझे पता था कि इसके लिए स्टाइलिश की आवश्यकता होगी, क्योंकि फिंगर से वो कंफर्टेबल नहीं फील होता। तो मैंने स्टाइलिश का ऑर्डर कर दिया था। तो दोस्तों ये था वो स्टाइलिश जो मैंने अपना टच स्क्रीन मॉनिटर लेने से पहले या लेने के साथ ही ये ऑर्डर कर दिया था। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं ये वाले टाइप का है। ये वाले दो मैंने ऑर्डर किए थे और इसका प्राइस पड़ा था मुझे 200 रुपया, 199। वैसे तो ये कंपनी बताते हैं कि इंडियन है, पर मुझे डाउट है कि ये चाइनीज। तो दोस्तों इसके अंदर रबर टिप लगा हुआ है, जिसके कारण जब हम टच करते हैं तो ये स्क्रीन पर ग्रिप बनाता है। इससे वो स्मूथनेस नहीं आती जो आनी चाहिए। आप कुछ भी ड्राइंग करते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें ये रुकने की कोशिश करता है, चिपकता है, और जिसके लिए आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है। रबड़ है, रबड़ क्या आप जानते हो, रबड़ किसी भी जगह आप किसी भी जगह टच कीजिए तो ये वहां पर ग्रिप ले लेती है, जिसके कारण वो मजा नहीं आता। तो मैं अच्छे स्टाइलिश की तलाश में था। तो दोस्तों अमेरिकन कंपनी मीको के जो स्टाइलिश होते हैं वो बहुत बेहतरीन माने जाते हैं। इसमें फाइबर टिप्स होता है, पर चूंकि वो अच्छे हैं पर उनके प्राइस भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा है, 3000 से ऊपर है। तो मैंने सोचा कि वेट करता हूँ कोई ऐसी कंपनी हो जिसका मैं स्टाइलिश ऑर्डर करूँ। तो मैंने ये तो मंगा लिए थे, दो स्टाइलस है मेरे पास। ये वाले दो स्टाइलस जो मैंने इसके साथ मंगा लिए थे, मतलब ऑर्डर करने के 1-2 दिन बाद ही मंगा लिए थे, और मुझे इनमें मजा नहीं आया। तो मैं नए स्टाइलस की तलाश में था जो कि मुझे मीको के दिखे, पर मीको की प्राइस बहुत ज्यादा होने के कारण मैंने सर्च किया कि कोई अच्छी कंपनी का फाइबर टिप्स वाला स्टाइलिश मिले जिसकी कीमत बहुत कम। तो दोस्तों इसी तलाश में मुझे अमेजन पर वॉलमैक कंपनी का स्टाइलस मिला है, जो कि दो स्टाइलस थे। मैं आपको इसका सारा दिखला देता हूं। तो दोस्तों ये मुझे अमेजन पर 998 रुपए के मिले। मैं बहुत खुश हो गया, चलो यार कम प्राइस में दो स्टाइलिस मिल गए, साथ में इसके साथ दो एक्स्ट्रा टिप्स भी मिले। तो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो मैं आपको ऑर्डर की स्थिति दिखाता हूँ, कैसे कैसे मुझे डिलीवर हुआ। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, पर मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम सभी इंडियंस हैं और इंडियंस चाइनीज सामान से परहेज करने लगे हैं। परहेज करना भी चाहिए। जो हमें, हमारे देश को, हमारे देशवासियों को परेशान करता है, हम पे गुर्राता है, हमारे पैसे से ही वो कमाई करता है, तो हम उसे मौका क्यों दे कि वो हम पर गुर्राए और हम इसे कमाएं। तो दोस्तों जब मैंने ऑर्डर किया था, ये मैंने 12 तारीख को ऑर्डर किया था। अब आप देख पा रहे होंगे पैकेज है शिप्ड। 12 तारीख को मैंने ऑर्डर किया, 12 तारीख को ये शिप भी हो गया। और दोस्तों ये शिप कहां से हुआ, ये पहुंचा शेंजन CN_शेंजन P, यानी के चाइना की जो सिंजियांग एरियाज है वहां से ये डिलीवर हुआ, मतलब वहां से ये चला। दोस्तों ये 12 तारीख को चलकर कस्टम क्लियरेंस के बाद, यानी कि चाइना भी बहुत ध्यान दे रहा है कि कोई कबाड़ चीज इंडिया में ना भेजी जाए। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है, हमें चाइनीज सामान से नफरत है, हम चाइनीज सामान से नफरत करते हैं, हम चाइना कंट्री से ही नफरत करते हैं, क्योंकि वो हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता है, दूसरों की जमीन पर कब्जा करता रहता है, लोगों को परेशान करता है। तो हमें उसके सामान का परहेज करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, आप हो सकता है कि आपकी राय डिफरेंट हो, ये मेरी पर्सनल राय है। तो दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं चाहता चाइना का कोई सामान खरीदूं, पर ये धोखा कैसे हुआ ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो पहले देखो, ये कस्टम क्लियरेंस के बाद ये एयरपोर्ट पहुंचा, हांगकांग एयरपोर्ट, यानी कि सिंजियान से चलकर ये हांगकांग पहुंचा, HKG एयरपोर्ट। उसके बाद ये 9:27 AM से चलकर 1:43 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। दिल्ली एयरपोर्ट में फिर कस्टम में ये चेकिंग हुई, कोई गलत चीज नहीं भेजा, क्योंकि चाइना से बहुत सारे पैकेज आ रहे हैं जो कि बिना ऑर्डर के आ रहे हैं। तो उसमें कुछ कोरोना वायरस का कुछ भी हो सकता है, चाइना का कुछ पता नहीं वो क्या कर दे। तो इसके बाद पूरा बढ़िया चेकिंग होने के बाद ये 26 तारीख को वहां से निकला और 27 को ये सोनीपत आया, और उसके बाद होते होते
ये देहरादून होते होते हरिद्वार में मुझे 30 तारीख को डिलीवर हुआ। ये वो पैकेज है जो मेरे पास आ चुका है। ये कई दिन से रखा था, मैं सोचा था आपको इसकी वीडियो बना के बताऊंगा, पर मैं आपको इसमें एक खास बात बताना चाहता हूँ, शायद आपने गौर नहीं करी हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं इसके जो प्रोडक्ट का पेज है अमेजोन पर लेके चलता हूँ। दोस्तों ये इसमें लिखा आ रहा है कि आपने यू लास्ट परचेज दिस आइटम ऑन 12 अगस्त। मैंने 12 तारीख को इसका ऑर्डर करा था, 30 को मुझे डिलीवर हो गया है। भाई 15-16 दिन जो 17-18 दिन जो भी लगे वो भाई दूसरे देश से आ रहा है, कस्टम क्लियरेंस और भी बहुत कुछ चेकिंग होती है, क्योंकि पहली वाली बात तो रही नहीं कि चाइना से सामान आ रहा है 2-4 दिन में ही पहुंच जा रहा है। डंप कर रहे थे कूड़ा कचरा। तो इंडिया गवर्नमेंट बहुत चीज पे ध्यान दे रही है कि कचरा सामान इंडिया में बिल्कुल ना आए तो बेहतरीन चीज आए, और चाइना के सामान पे तो खासतौर पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों ये अमेजोन पर मैं ले आया हूँ आपको। इसमें अगर आप देखो कहीं भी आपको चाइना के बारे में डिटेल नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि ये सामान चाइना का है, जबकि सरकार ने कहा है कि प्रोडक्ट पेज पर मेड इन चाइना या चाइना में कहाँ बना है, किस कंट्री में बना है, उसके विषय में डिटेल्स अवश्य दें ताकि ग्राहक सचेत रहें और वो अपनी मनपसंद कंट्री का सामान खरीद सकें। पर चाइना तो धोखेबाज है, वो तो कभी सच बोलता नहीं, वो कहता क्या है करता क्या है किसी को कुछ पता नहीं, उसका कुछ समझ में नहीं आता। तो अमेजोन को इस पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे धोखाधड़ी से हम ग्राहकों को बचाना चाहिए। भाई अमेजोन इंडिया में पूरा पैर पसार चुका है, अच्छे सामान भी डिलीवर करता है, पर ऐसे धोखों से हमें बचाना चाहिए। अमेजोन को ध्यान देना चाहिए, जब सरकार का आदेश है कि किस कंट्री का ये प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल्स होनी चाहिए, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। तो दोस्तों मैं यही दिखलाना चाहता था। हालांकि इसका प्राइस सस्ता है, पर ये जरूरी नहीं कि चाइना में ही सस्ता सामान बन रहा हो, इंडिया में भी बन सकता है। और किसी कंट्री में जैसे ताइवान हो गए या कोरिया हो गए या अमेरिका हो गए, वहां पर भी सामान अच्छा भी होता है, सस्ता भी होता है और हाई क्वालिटी का भी होता है। चाइना से तो हमेशा मैक्सिमम कबाड़ ही मिलता है। तो दोस्तों ये मैं दिखाना चाहता था कि अमेजन को अपनी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए, हमें वही प्रोडक्ट डिलीवर करनी चाहिए जो हमारी चॉइस के हो, हमारी चॉइस की कंट्री के हो। हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ कि अमेजन को अपनी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए, जब गवर्नमेंट ने कहा है कि जिस कंपनी का वो सामान है, जिस कंपनी से बिलोंग करता है, जिसका वो प्रोडक्ट है, उस कंपनी उस देश का नाम बिल्कुल क्लियरली प्रोडक्ट पर लिखा होना चाहिए। अब ये प्रोडक्ट आया है, इसमें कहीं पर भी चाइना के विषय में डिटेल नहीं। आप इसका कुछ भी खोल कर देखो तो इसमें कुछ भी चाइना के विषय में नहीं है। चाइना बहुत चालाकी से अपने देश का नाम गायब कर दिया, उसे पता है कि लोग चाइनीज सामान से नफरत कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ कि आप भी ऑनलाइन सामान खरीदते हैं और आप ठगे ना जाएं, ऐसी कंट्री का सामान ना खरीद लें जिससे आप नफरत करते हैं। अगर आपकी चॉइस है चाइना का सामान खरीदना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो मेरी निजी राय है। पर जो लोग नफरत करते हैं या नहीं चाहते चाइना का सामान खरीदे, उसके लिए वीडियो एक संदेश की तरह होगी। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर की खास डिमांड थी कि मैं उन्हें स्टाइलिश के विषय में बताऊं और राइटिंग में या ड्राइंग में इससे क्या फायदा हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।